दूध का व्यापारी। गोरखपुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। राम के पास कुछ भैंसें थी। वो उन भैंसों से दूध की डायरी लगाकर दूध का व्यापार करता था, जबकि श्याम कोई काम नहीं करता था। वो आवारों की तरह घूमता रहता था और लोगों का मजाक उड़ाता था और अपना सारा दिन गुजार देता था। क्यों श्याम, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा दूध का व्यापार कैसा है? मैंने सुना है कि तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो। सब भगवान की कृपा है, बस जीवन गुजर रहा है। सारे पैसे कमाने वाले यही बातें करते हैं। तुम भी बहुत अच्छी बातें सीख गए हो। तुम क्यों ऐसे खाली घूम रहे हो? कुछ काम करके पैसे क्यों कमाते? हाँ हाँ, बस करो। भैंसों से 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम मुझे बोलने वाले हो गए। श्याम वहां से गुस्से से चला जाता है तो राम मन ही मन सोचता है, सच ही तो कहा मैंने, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। राम ने दूध की डायरी से आए हुए पैसों से एक गाय खरीदी, क्योंकि उसके आसपास के लोग, उसके पड़ोसी, गाय का दूध मांग रहे थे। भैंसों के साथ गाय भी हो तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। यही सोचकर राम गाय खरीदता है। वो दोनों गाय और भैंस का दूध बेचता था। राम सुबह सुबह उठकर गाय का दूध निकालकर उसे बेचता था। ये देख श्याम एक दिन राम के पास आता है। ये क्या राम, उधर डायरी में भैंस का दूध और इधर घर में गाय का दूध दोनों बेच रहे हो? दोनों तरफ से आमदनी, वाह। आसपास के लोग और पड़ोसी गाय का दूध मांग रहे हैं, इसलिए मैं उनके लिए गाय का दूध बेच रहा हूँ। श्याम मन ही मन सोचता है, मुझे किसी ना किसी तरह इसके व्यापार को खराब करना होगा। लोगों की नजर में इसे बेइज्जत करना होगा। ये गाय का दूध कब निकालता है ये मुझे देखना है, और इससे पहले ही गाय का दूध निकालकर मैं उसे छुपा दूंगा और उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा। ये सोचकर श्याम सुबह राम से पहले उठकर गाय के दूध को एक पतीले में निकालकर उसे अपने घर में छुपा लेता है। इस बात से अनजान राम सुबह होने के बाद दूध निकालने जाता है। अरे ये क्या, गाय को क्या हुआ? कल तो दूध अच्छा दे रही थी, आज कतरा भी नहीं दे रही है। क्या हुआ है इसे? कहीं ये बीमार तो नहीं हो गई? खाना तो बराबर खा रही है। राम मन ही मन सोचता रहा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक दिन राम को नींद आ रही थी कि तभी उसे बाहर से आवाज आती है। राम खिड़की के पास जाकर देखता है कि श्याम गाय का दूध एक बड़े पतीले में निकालकर ले जा रहा है। ये देख राम मन ही मन सोचता है, अरे ये तो बड़ा कमीना निकला। अच्छा, तो इसका काम है। मैंने खामखा गौ माता पे शक किया। इसे किसी ना किसी तरह सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर राम तुरंत बाजार जाकर एक गधे को खरीद कर लाता है और गाय की जगह गधे को बांध देता है। गाय को अपनी डेयरी में ले जाकर बांध देता है। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह श्याम एक बड़ा पतीला लेकर आता है। इस बात से अनजान श्याम गाय समझकर गधे के पास दूध निकालने बैठता है। बस और क्या, गधा खींच के श्याम को लात मारता है। तब जाकर श्याम को समझ में आता है कि वो गाय नहीं, गधा है। वो जोर से चिल्लाता है, हाय मैं मर गया, कहकर वो वहां से भाग जाता है। ये सब देख राम खुश हो जाता है कि उसने श्याम को सही सबक सिखाया। उस दिन से श्याम मेहनत करके कमाने का निर्णय करता है। दोस्त में आए इस बदलाव से राम बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने से ही फल मिलता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। सोफा बनाने वाला। एक गांव में चमनलाल और भाग्यश्री नाम के दंपत्ति रहते थे। चमनलाल हीरों का व्यापारी था। चमनलाल हमेशा हंसी मजाक करता रहता था।
भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उनके स्थान पर माँ को बनाया है। फिर शैतान को किसने बनाया? शैतान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसके रूप में पत्नी को बनाया है। सुनते हो, आपको पता है स्वर्ग में पति के पास में पत्नियां नहीं रहती, क्यों? पति के पास पत्नी रहे तो वो स्वर्ग कैसे होता है? अब ठीक है, मुझे मजबूर मत करो, वरना मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा। बिल्ली को बाहर निकालने से क्या होगा? ठीक है, अपना सोफा बहुत ही खराब हो गया है, मैं सोफा बनाने वाले को फोन करता हूं। हेलो हेलो, सोफा बनाने वाले बात कर रहे हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, हमारा सोफा खराब हो गया है, आप एक बार आकर हमारा सोफा बना देंगे? ठीक है भाई साहब, अभी आता हूं। अरे सोफा बनाने वाले, आ गए क्या आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफी है साहब। अरे आपका नाम सोफी है तो सोफा रखना था ना। ठीक है, सोफा अच्छे से देख लो और बताओ कि उसको बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तुम वैसे कमाते कितना हो? 50,000 साहब। कितने महीने में? वो काम को देख कर रहता है साहब। ठीक है साहब, मैं इस सोफे को मेरी दुकान पर लेकर जाता हूँ और बनाकर वापस लेकर आऊंगा साहब। ठीक है, संभाल कर लेकर जाना और ठीक करने के बाद मुझे फोन करना, ठीक है? एक काम करना, सोफे को भी वापस व्हाट्सएप पर ही भेज देना। तुम्हारे पास व्हाट्सएप भी है? अच्छे से बनाकर घर वापस लेकर आओ, नहीं तो तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ठीक है साहब, जा रहा हूं। एक दिन घर में एक हीरा नहीं दिख रहा था। उसके लिए चमनलाल सारे घर में तलाशी करता है, फिर भी उसे हीरा कहीं नहीं मिलता। वो अपनी पत्नी से पूछता है, वो भी कहती है मुझे नहीं पता। ये जवाब सुनते ही वो सोचने लगता है। अगले दिन सोफा बनाने वाला सोफे को बिल्कुल नई तरह का बनाकर घर लाता है। ये देखकर चमनलाल कहता है, अरे वाह, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा सोफा बनाकर लाए हो। कितने रुपए हुए इसके? 2,000 साहब। क्या? छोटे से काम के लिए 2,000 रुपए मांग रहे हो? तुमको बहुत लालच आ गया है। 200 रुपए दूंगा, चुपचाप ले लो। साहब, मैं किसी के पास भी बेकार के पैसे नहीं लेता हूं। मैं जितनी मेहनत करता हूं उसी के हिसाब से ही पैसे मांगता हूं। क्या बात है, बहुत बातें सुना रहे हो। ये 200 रुपए लेकर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा अभी। इतने सी बात के लिए पुलिस की क्या जरूरत है साहब? आप जैसे लोग बोलते हो, हमारे जैसे लोग सिर्फ सुनते हैं। चलने दो साहब, मैं गरीब मेहनत करने वाला हूं, मैं क्या कर सकता हूं? आप बड़े लोग हो, जो चाहे वही कर सकते हो। ये 200 रुपए भी आप ही रख लो, मैं चला जाता हूं। अच्छा, ऐसा क्या? जाना चाहते हो तो चले जाओ, दूसरों को भी मैं इतना ही देता हूं। तुम्हें जरूरत हो तो ले लो, नहीं तो चले जाओ यहां से। ठीक है साहब, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आपके सोफे में मुझे ये हीरा मिला था, ये आप अपना रख लीजिए। मेरे सोफे में ये हीरा मिला? इस हीरे के लिए तो मैं पूरे घर में तलाशी कर रहा था, फिर भी मुझे मिल नहीं रहा था। इसे तुमने संभाल कर रखा और लाकर मुझे दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम्हारी अच्छाई को मैं समझ नहीं सका और तुम्हें बुरा भला कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमने 2,000 रुपए मांगे थे ना? ये लो 2,000 रुपए, रख लो। आज के बाद मैं मेहनत करने वाले और अच्छे लोगों को भी कुछ नहीं कहूंगा। मुझ में बुद्धि आ गई है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना